क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये ले, ये ले, ये ले। वैसे एक बात है सिमी, तुझे अपने क्लोते भाई की कोई फिक्र नहीं है। क्यों, क्या हुआ है तुझे? अरे घर में ऐसा सजीला बांका नौजवान बैठा हुआ है, उसके हाथ पीले करो, उसकी शादी करने का कुछ सोचो, कुछ तो गौर करो। वाह, सजीला बाका नौजवान घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। सुल्ताना, नवाब, नवाब, सुल्ताना। एक पुप्पो कितनी दफा कहा है कि मुझे सुल्ताना मत कहा करो, मुझे अपने आप एक सड़ियल बुढ़िया जैसा लगने लगता है। चुप कर जा। सुल्ताना मेरी मरहुमा अम्मा का नाम था। इस वक्त मैं तुम लोगों को एक खबर देने आई हूँ। बस नवाब ये मोहल्ले में कई गीबतें करके आई है और अब हमें भी गुनाहगार बनाएगी, मत सुनना इसकी बात। ये बात नहीं है, खबर ये है कि मेरा मुंह बोला भाई खट्टे आ रहा है। अरे अरे वो खट्टे मामू जो उधर बंस रोड में रहते थे। अरे जिनका अचार का कारोबार था। अरे अब वो बंस रोड में नहीं रहता, उसने अचार बेच कर इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो लखपति बन चुका है और उसने इतनी बड़ी कोठी बना ली है। हाँ, और वो भी दुबई में। महलनुमा कोठी। फिर तो वो हमारे लिए कीमती तोहफे भी लाएंगे। अरे चुप कर नदीदे, उसको देख, अचार बेच कर उसने कितना पैसा कमा लिया और तू यहाँ बैठकर मक्खियां मार रहा है अभी तक। अरे सिम्मी जाने दे, इसी बहाने कम से कम घर की मक्खियां तो मर जाती है ना। अरे चुप करो, चल चल चल, खट्टे मामू के आने की तैयारी करते, चल चल पुप्पो। खट्टे मामू आएंगे तोहफे भी लाएंगे, खट्टे मामू आएंगे तोहफे भी लाएंगे, खट्टे मामू आएंगे तोहफे भी लाएंगे। याहू। अरे 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 कौन, कहाँ जा रहे? कर्जा लेने आए नवाब से अपना? दावत पे आए? मगर हमारे यहाँ तो कोई दावत नहीं आए। अरे खट्टे हूँ, खट्टे। आप खट्टे हैं तो मीठा खा ले। हमारा क्या जाता है? बढ़िया बदतमीज नौकर हो। अरे हम नौकर नहीं है, हम दामाद हैं इस घर के, घर दामाद। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम सुल्ताना की नहीं 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 नहीं, हम सुल्ताना के नौकर नहीं हैं। अरे भैया, तुम सुल्ताना के नए शौहर हो। हाँ, हम नए शौहर हैं सुल्ताना। अरे हम सीबी और नवाब के मामू हैं। दुबई? हाँ, दुबई वाला। चलो उठाओ। आपको उठाऊं? अच्छे भले तो खड़े हैं, अब आपको क्यों उठाऊं? अरे मुझे नहीं उठाओ, सामान उठाओ, बड़े कीमती तोहफे हैं, समझे? अच्छा जी, चलो ठीक है, देख लेते। बड़ा भारी है ये तो, घसीट के ही लाना पड़ेगा। खट्टे मामू आ गए, खट्टे मामू आ गए, खट्टे मामू आ गए। इतना बजरी लगता है मामू वाली बहुत सारे कीमती तोहफे लाए हैं। क्यों मामू? भाई तोहफे भी सबको दूंगा, पहले जरा चैन से सांस तो ले लूं। सांस रोके बैठे थे। यही पुप्पो, इनका मतलब है कि थोड़ा तसल्ली से बात करेंगे ना, थोड़ा सुकून तो लेने दो। देखो, पहले मैं पेट भर के खूब खाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों में तोहफे बांटूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है खट्टे मामू। मैं भी दुलारे बाबू, दुलारे बाबू, खट्टे मामू के लिए जरा खाना तो लगा दो। मामू, आपको यकीन नहीं आएगा, इतना मिस किया मैंने आपको, इतना याद किया मैंने। छोटे अब वो कहाँ चले गए थे? याद आते हैं बड़े। मामू बल्ला की कसम। भैया एक बात बताओ, तुम्हारा रंग कितना साफ हो गया अचार खा खा के ना। बचपन से ऐसा है। नहीं, बचपन से ऐसा नहीं था, वैसे अब हुआ है। कसम ले लो। एक मिनट मामू, आप जल्दी से हमें तोहफे दे दो जो आप हमारे लिए दुबई से लाए हो। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, सब लोग तैयार हो जाओ। फटाफट निकालो। रेडी? नवाब? यस बॉस। तुम्हारे लिए ये आम का अचार, और बेटा तुम्हारे लिए ये मिर्चों का अचार, अबे क्यों? और बाजी आपके लिए गाजर का अचार। गाजर बड़ी पसंद है ना? आपको गाजर पसंद है? मामू,
आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? आपके लिए मूली का अचार। अरे जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। नवाजिश नवाजिश। नवाजिश कौन है भाई? आप पता नहीं। मामू ये अचार तो ठीक है, अब वो दुबई वाले कीमती तोहफे दे दो। अरे भैया अचार मैं अपने दुबई वाले स्टोर से तो लाया हूँ, बड़ी शोहरत है, बड़े मशहूर है वहाँ ये अचार। भैया वैसे तुम हो बड़े कंजूस। हाँ अच्छा भाई, मैं अपने यहाँ आने का मकसद तो बयान करना ही भूल गया। क्या? मैं यहाँ शादी करने आया हूँ। अरे क्या हो गया मामू, तुम इस बुढ़ापे में जलील और रुस्वा होना चाहते हो? देखो यार, इतनी जायदाद और इतना पैसा है, शादी तो होनी चाहिए ना। मामू एक मिनट मामू, आपका ये बोझ मैं अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हूँ। आप एक मर्तबा खिदमत का तो मौका दीजिए, इंशाल्लाह शिकायत नहीं होगी। तू रहने देना बाप। अरे 2 किलो प्याज का थैला तो उठाया नहीं जाता है, जायदाद का बोझ कंधों पे उठा लूंगा। हाँ? बस बाजी, आप मेरी शादी करवा दी। कम सिन, कम उम्र, खूबसूरत अमीर लड़की से। अमीर लड़की से? हाँ भाई, मैं अमीर हूँ, पर आप भी कोई रिश्ता ढूंढना चाहिए ना। चलो भाई, तुम सब लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, मैं जब तक आराम कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा करें, आप खावे खरगोश के मजे ले। खरगोश भी? अरे चुप करो पप्पा, चुप चुप चुप। दुलारे बाबू मुझसे टकराया ना तो मैं दूंगी। बात सुनो, पर खट्टे भैया के लिए ऐसा रिश्ता मिलेगा कैसे? क्या हुआ? आ गया। अरे हम नवाब की तस्वीर भेज देते हैं रिश्ते के लिए। सच में? हाँ ठीक है, वरना इस निकम्मे कामचोर से मानेगा कौन शादी के लिए? हैं? अरे पुप्पो, तस्वीर नवाब की भेजेंगे लेकिन मालूमात तो सारी मामू की भेजेंगे। भाई बताएंगे कि दुबई में जमा जमाया कारोबार है, पैसे की खूब रेल फेल और ससुराल का कोई झंझट ही नहीं है। हाय, फिर तो फौरन हाँ हो जाएगी। हाँ नहीं, लेकिन हमें खौफ है वो ये कि अगर उन्होंने लड़का देखने के लिए कह दिया या यहाँ आ गए तो। अरे तो हम नवाब को आगे कर देंगे ना, नवाब को देख लेंगे। जब तक मामू तो दुबई जा चुके होंगे ना, और फिर हम उसके बाद रिश्ते से इनकार कर देंगे। अरे वाह वाह सिम्मी, किस कदर शैतानी दिमाग पाया तुमने। अरे चुप कर नाम के नवाब। अरे आप थोड़ा शाइस्ता लहजे में गुफ्तगू नहीं कर सकती? एक मिनट मैं समझ गया। शाइस्ता कोई लड़की होगी या तो यहाँ पड़ोस में रहती होगी या वहाँ की होगी। या अल्लाह, तो हमें हिम्मत दे दे परवरदिगार, सब्र दे दे, इन्हें अक्ल दे दे। तूने लड़की वालों को तस्वीर भेज दी थी ना? अरे हाँ पुप्पो, तुम फिक्र ही मत करो, ये रिश्ता ना मैंने ऑनलाइन ढूंढा है। बस तुमने 2 काम करने हैं। एक तो तुमने लड़के की तारीफों के पुल बांधने हैं और दूसरा मामू को काबू में रखना है। अरे भैया, लड़की वाले आखिर कब तक आएंगे? अरे हौसला करो मामू, हौसला करो, दुलारे बाबू नहीं लेने गए हैं। आइए आ गए। आइए तशरीफ रखिए। सलाम बैठी। मीजान। अच्छा भाई, ये है मानूर हैं और ये है मिसेस सलीम। और मैं लड़का हूँ। गलत फहमी है, मुल्ला सा आ गया। जी मैं हूँ लड़का। माशाल्लाह। और मैं इनकी फुफ्फो हूँ। घर बहुत छोटे नहीं है आपका? लो जी, पहले तो हम इससे भी छोटे घर में रहा करते थे, पूरे 2 कमरों का मकान था हमारा। फुप्पो क्या बोले जा रही हो? दरअसल फुप्पो को मजाक की आदत है, बुजुर्ग है ना, थोड़ा बहुत। मैं ये बताने वाली थी कि हमारा नवाब है ना, ये एक अलग बड़ा बंगला खरीदने वाला है। हाँ, और शादी के बाद नवाब अपनी दुल्हन के साथ वही रहा करेगा। मगर शादी के बाद तो मैं अपनी मम्मा के साथ ही रहूंगी। भाई मुझे तो अपनी मानूर के लिए घर दामाद चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे एतराज है।
अरे खट्टे मामू, हमें बात करने दो ना। वो दरअसल मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी, वो ये कि हमारा जो नवाब है ना, इसका कारोबार लंदन से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर लंदन तक फैला हुआ है, दूर दूर तक। हमें क्यों नहीं पता ये बात अभी तक? भाई मेरा दुबई में एक स्टोर है, हमारे यहाँ का अचार बड़ा मशहूर है। अचार? ओह माय गॉड। तो कैसा लगा आपको हमारा लड़का? मुझे तो लड़का पसंद है। थैंक यू। बस हमारी घर दामाद वाली शर्त का जरा ख्याल रखिएगा प्लीज। अरे आप पूरा यकीन कीजिए, ये हमसे भी अच्छे घर दामाद बन के दिखाएंगे एक दिन। पर मैं घर दामाद कभी नहीं बन सकता। पर नवाब को तो कोई एतराज नहीं है। अब बल्कि मेरे ख्याल में तो आजकल के दौर में हर इंसान को गर्दामाद होना चाहिए। बस अब ये रिश्ता मंजूर है हमें। अरे फिर मुझे भी तो कुछ मुबारकबाद दो। ये ले। महानूर, क्या करिए आप यहाँ? यकीनन आप मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं आपका इंतजार क्यों करूंगी? हो सकता है शादी से पहले आपको मुझसे कोई बात करनी हो। मैं अपनी शादी से पहले आपसे क्यों बात करूंगी? पर मैं तो शादी से पहले सारे दिल की बात कह दूंगा। आपकी शादी नहीं हुई अब तक? वैसे उम्र क्या होगी आपकी? बस यही कोई आपसे 3-4 साल ही तो बड़ा होऊंगा। क्या? मैं चाहता हूँ शादी के बाद मैं और मेरी बीवी दुबई ही में रहें। आपको तो कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों एतराज होगा? आप अपनी बीवी को कहीं भी रखें। किस कदर अच्छी हैं आप महानूर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, बदतमीज आदमी। शर्मा गई। जनाब ये लीजिए और नोश फरमाइए। जी क्या फरमाऊं? दुलारे बाबू चुप रहा करो ना, कितनी दफा कहा है मैंने। वो मिसेस सलीम, मेरा ख्याल है कि अब हम लेन देन के बारे में कुछ बात कर ले, है ना? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप नवाब को 2 जोड़ों में रुखसत कर दीजिए। हाय मिसेस सलीम, आप कितनी भोली हैं। सिमी दरअसल जहेज के बारे में बात करना चाहती है। मैं भी वही कह रही हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बहन, लेकिन हम तो जहेज लेंगे ना। हाय, लेकिन जहेज तो सरासर एक लानत है। दुलारे बाबू कोई बात नहीं, हमें ये लानत मंजूर है। मिसेस सलीम, आप सिमी पर भारी भरकम लानत, मेरा मतलब है कि आप जहेज दे सकती हैं। तो फिर आप लिस्ट बना दीजिए, आप लोगों को क्या क्या चाहिए। अच्छा, तो भाई मैं तो हीरो का हार लूंगी। हाँ बस बहन, मुझे तो 20 तोले सोने का सेट दे देना। लाहौल वला कुव्वत, इतने लालची लोग हमने जिंदगी में नहीं देखे। हमें सब मंजूर है, आप जो मांगेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक काबिल घर दामाद चाहिए। अरे काबिल तो हम थे किसी जमाने में, घर दामाद खूबसूरत। दुलारे बाबू, कितनी दफा कहा है कि जब 3 औरतें बात कर रही हो तो बीच में अपना लुक्मा मत दिया करो तुम। बस तो फिर आज ही मंगनी की रस्म अदा कर देते हैं। हाय हाय, बस ठीक कह रही हैं आप, हम आज ही मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। आज कैसे मंगनी मतलब मामू का क्या करेंगे सोचो तो। लेकिन खट्टे मामू का क्या होगा? लेकिन कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल देंगे। मजाक कर रहा है दुलारे बाबू। आप जरूर अकेले बैठकर मेरे बारे में सोच रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। भाई मैं तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूँ, थोड़ी सी तो अहमियत दो मुझे। तुम्हें खाना बनाना आता है? कपड़े धोना? तो फिर आता क्या है तुम्हें? देखो फिर ऐसे मर्द कभी भी अच्छे घर दामाद नहीं बन सकते। अरे तुम इसकी फिक्र ही करो, मैं दुलारे बाबू से सारी क्लासेस ले लूंगा।
वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे वो खट्टे मामू ना बहुत ही कोई चिचोरे आदमी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही पहुंची आप। बचपन से ही बहुत छिछोरे हैं। वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे होते हुए कोई तुमसे और फ्लर्ट करे, ये कैसे हो सकता है? क्या? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे होने वाला शौहर हूँ और ये मैं बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें और छेड़े। तुम शक्ल से जितने बेवकूफ लगते हो ना, वो नहीं। थैंक यू जानू। देखो मुझे जानू मत कहो। क्यों? शर्म आ रही है? नहीं, वो दरअसल मुझे जानू से अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आ जाता है। एक्स बॉयफ्रेंड? नहीं, अब मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। वेरी गुड, ये ठीक है। अच्छा देखो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए फ्रेश जूस लेके आओ फौरन से। अभी ले जा। मेरा मतलब है मानू। कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। और कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको सुलाया। देखो आए हैं ये कैसे बाबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू। पप्पा लिखो दो एयर कंडीशन और 2 हीटर। अच्छा, हाँ, दो हीटर और एक लाल रंग की मोटर गाड़ी। हाँ, और उसके साथ ये भी लिख दो कि ड्राइवर भी साथ में दे। अच्छा ठीक है। और सिमी, मेरे लिए ना एक नीले रंग का लोटा वो भी लिख लेती हूँ। पप्पा बस कर दो, तुम पेंडू थी, पेंडू हो और पेंडू ही रहोगी। अरे तो रहने दे सिमी, मैं अपने जहेज में 4 रंग बिरंगे लोटे लेकर आई थी। हाय, हमारी अम्मी के पास भी ना 3-4 लोटे थे चांदी के, उसमें से एक हमारे पास है, हमने आज तक संभाल के रखा है। हाय, मुझे दे दे। मैं नवाब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आराम से आपको ड्रिप लगानी पड़ जाएगी। अच्छा भैया, एक बार उसकी शादी हो जाने दे, फिर भले ही मार देना। शादी किसके साथ? अरे वो जो प्यारी सी महानूर नहीं है महानूर? महानूर से तो मेरी शादी हो रही थी। माफ करना मामू जान, अब महानूर की शादी नवाब से हो रही है। ये सरासर धोखा है मेरे साथ। मैं अभी मिसेस सलीम को जाकर बताता हूँ कि तमाम दौलत जायदाद सब कुछ मेरा है। अरे उस नवाब के पास तो एक अठन्नी तक नहीं है। अरे सुबह ही तो मुझसे 50 रुपए लेकर गया है वो। हाँ, मैं अभी मिसेस सलीम के पास जाता हूँ और पूरी हकीकत उनको बता देता हूँ। क्या कह रहे हो दुलारे बाबू? मामू आपसे कुछ कह रहे हैं। यहाँ गिरिए, आगे गिरिए, चोट लग जाएगी आपको। ये क्या कर दिया, खून कर दिया मामू जान का। अरे मामू जान में खून था ही कब? लेकिन हम तो आपको मिस करेंगे ना जब आप जेल जाएंगी। अरे मैं कहीं नहीं जा रही दुलारे बाबू, मामू सिर्फ बेहोश हुए हैं। जब तक नवाब और उसकी मंगनी नहीं हो जाती ना, तब तक मामू जान को लड़की वालों के नजदीक नहीं जाने देना। चलो चलो दुलारे बाबू, आप मामू को ठीक तरह से डाल दो। कर ले। हाँ, मुझे कोई और काम बता। हम तो मंगनी की तैयारी करते रहे, चल भूपे ऐसे पड़ा रहने दे। आज चल तो मंगनी की तैयारी करते चल। दरवाजा बंद कर। ये खुला हुआ है दरवाजा, अरे जल्दी कर। हाँ, मेरा ख्याल है अंगूठी पहनाई ना जाए। पहना दे जल्दी से, इससे पहले कि खट्टे मामू आ जाएं। हाँ हाँ जल्दी पहनाओ पप्पू, तुम तो हाथ पीछे करो। पहनाओ पहनाओ पहनाओ। मंगनी हो गई। ये मंगनी नहीं हो सकती। क्यों बे? मामू जान, खट्टे मामू जान, मंगनी तो हो गई, अब मिठाई खाइए ना। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मिठाई। महानूर की मंगनी मुझसे होनी थी, मुझसे। अंकल, आपका दिमाग खराब है क्या? हाँ अंकल? अरे बड़े मियाँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों करूंगी? मुझ में क्या कमी है? खुश शक्ल हूँ, बिजनेस है मेरा, दुबई में अपना जाती स्टोर है। इस कमबख्त के पास क्या है? अरे उससे लाख दर्जे बेहतर हूँ मैं। नवाब का तो बिजनेस लंदन से अमेरिका तक फैला हुआ है और सबसे बढ़कर वो मेरा घर दामाद बनने के लिए तैयार है। आहा,
कोई लंदन में कारोबार नहीं है इसका। क्या? जी, अरे बहन के घर बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है ये। धोखेबाज आदमी। ये जानू आप क्या कह रही हो? ये लो अपनी सच्ची अंगूठी। जानू मामी चले यहाँ से। अरे कहाँ? मिसेस सलीम, मिसेस सलीम मेरी बात तो सुनिए। नवाज, आपकी शादी तो एक बार फिर होते होते रह गई, लेकिन ये खून मुझसे जरूर होके रहेगा। दिल्ली वाले दुलारे बाबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू। अम्मा कहा करती थी कि जिसकी जबान पे काला तिल निकले ना उसकी कही हर बात सच होती है। मुझे कुछ हम ये बात आम कर देंगे कि हमारे यहाँ पहाड़ों के गारों के पीछे से कोकाम से करामती फुफ्फो आई हुई है। करामती फुप्पो। अब देखना दुलारे बाबू, हम चंद दिनों में लखपति बन जाएंगे। दिल की बातें थी बेकार बातें, सीधे साधे को पागल बनाया। पुरानी पप्पो जिंदाबाद। ये काला जादू, दिल्ली वाले कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। और कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको सुलाया।